हाय एवरीवन, आरडीएम मनोज चैनल पे आज फिर से आप लोगों को स्वागत है। जो भी स्टूडेंट्स नए हमारे चैनल पर आए हुए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेंगे। आज मैं क्लास लेकर बहुत बेटर तरीका से आया हूं डेसिमल डिवाइड। जिन छात्रों को डेसिमल डिवाइड नहीं आते हैं तो कृपया मेरे चैनल के माध्यम से आप डेसिमल डिवाइड सीख सकते हैं। तो आइए, आपको हमारे चैनल पर वेलकम है सभी स्टूडेंट्स को। तो ना देरी करते हुए चलते सीधे बोर्ड पर। हेलो दोस्तों, आज जैसे कि बता दे रहा हूँ डेसिमल क्लास में बहुत अच्छा तरीक़ों से बताऊंगा। डेसिमल डिवाइड में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पॉइंट को पकड़ना चाहिए, है कि नहीं। पॉइंट को पकड़ना चाहिए। आज हम फाइनली डिवाइड पे पहुँच चुका हूँ, डेसिमल डिवाइड पर, है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मान लिया जाए कि 2.2 डिवाइड 2 है कि नहीं। इसको हिंदी में कह दे 2.2 भागा 2। तो कैसे भाग दीजिएगा, इसका डायरेक्टली आंसर ऐसे भी हो सकता है। जैसे इसका आधा कितना होता है, 2 का आधा 1, और फिर इस 2 का आधा कितना होगा 1, बीच में है दो अंकों के बीच में डिवाइड है तो आप डिवाइड दे सकते हैं, है कि नहीं। तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया। ऐसे समझ मतलब ऐसे मतलब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बिल्कुल आपको आसान है, आप ये मतलब हल कर सकते हैं बहुत आसान तरीक़ों से। लेकिन अगर ऐसे नहीं रहे ना तो आप क्या कीजिएगा, आप घबराइए नहीं, आप इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं, बट आप बने रहिए हमारे चैनल पर। क्वेश्चन नंबर मान लिया जाए 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि मान लो आपको कोई भी बड़ी संख्या है या 2 डिजिट में, है कि नहीं। तो जैसे कि 52.6 डिवाइड 3 इज इक्वल टू कितना होगा। तो आपको ऐसे कैसे सवाल कर सकते हैं, मान लिया जाए तो इसमें भाग दिया जाए, है कि नहीं। तो आपको इसका आंसर होगा 1.7533 और हो सकता है 3, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक लिया जाता है। दशमलव के बाद 2 अंक तक या 1 अंक भी आप ले सकते हैं आंसर में। बट अगर आप नहीं चाहते हैं कि मतलब कैसा हो गया ये आंसर, तो मैं इसको सोल्व करके नीचे हम दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो मैं इनसे भाग देंगे, मतलब 3 1 से भाग देंगे कितना से, मतलब 52.6 में, है ना। 50.2 है ना, 52.6 में देंगे, सॉरी। तो मान लिया जाए आपको 3 1 जाते होंगे, है कि नहीं। तो 3 मतलब 3 से मतलब ये देखा जाएगा, आपको सिंपल वाला डिवाइड आना चाहिए, है ना। 3 से इसमें भाग लग सकता है क्योंकि इससे बड़ा है कि नहीं। तो 3 2 जा 6 हो जाता है, 3 1 जा 3 लगेगा, है कि नहीं। 3 1 जा कितना लग जाएगा 3 लगेगा, कितना हो जाएगा। तो 5 में से 3 जाएगा 2, फिर से कम हो गया ये, है कि नहीं। कभी भी रेस्ट होते हैं रिमाइंडर, अगर हम डिवाइजर से कम होता है तो इसको ज़्यादा बनाया जाए जब आपको डिवाइज मतलब डिविडेंड में रहता है कोई अंक, तो है ना। तो इसे यहाँ तो है 2 है कि नहीं। अब इनसे ज़्यादा हो गया तो भाग लगेगा कि 22 यानी कि 22। 3 का में कितने हैं, 3 के टेबल में, है कि नहीं। तो मान लिया जाए अब हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, है ना। 3 7 जा कितना होता है, 3 7 जा कितना होता है 21 होता है। 3 7 जा कितना होता है 21। तो आप इनको आप 21 यानी 3 7 जा 21, है ना। 2 2 कैंसिल कीजिए और 2 1 माइनस कर दीजिए, है कि नहीं। कितना आ गया। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। आप 6 कितने 6, ठीक। तो 1 चला आया, इससे कम हो गया 3 से जिसे हम भाग देते हैं तो 1 मतलब रेस्ट बचा था, 3 से कम था, मतलब रिमाइंडर कभी भी रिमाइंडर या तो बराबर होता है डिवाइजर से या तो बड़े होता है ना। तो आपको पता होगा कि कभी भी, है कि नहीं, शेषफल जो होते हैं ना जिससे भाजक से बड़े होते हैं या तो बराबर होता है, कम नहीं हो सकता है। तो जब कम होते हैं तो क्या होता है, तो आपको भाज्य से कोई अंक या संख्या उतारा जाता है। तो अब हो गया ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें खोजा जाता है कि ये कितने बार में है, यानी कि 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 पंचे आ गया 15, है कि नहीं। यहाँ पर आप 15 फाइनली दे दीजिए, ठीक। अब पॉइंट के बाद, है कि नहीं, अब पॉइंट देखा जाता है कि हमें पॉइंट लगेगा, मान लिया जाए 1, है ना। अब शेषफल है तो आप पॉइंट तो दे सकते हैं, लेकिन ये पता होगा कि आपको कितने अंक के पॉइंट लगा है कि नहीं। आप गिन लो कि 1 कह रहे हैं, इधर से देख लो 1 पॉइंट में लगा है ना। पॉइंट कितने मतलब यानी इधर से गिनिए तो 1 ही बार में लगा है, तो इधर से आप गिन करके है ना लगा दीजिए पॉइंट। पॉइंट के बाद आप यहाँ 0 दे सकते हैं।
3 3 जा कितना होता है 9, यानी कि 10 इसके बाद 9 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1, फिर दशमलव के बाद एक जीरो फिर लिया जाता है, 3 3 जा 9, यानी कि आपको ये समझिए, आपको ये मतलब नहीं कट रहा है ना, यानी कि ये अभाज्य हो गया है कि नहीं, सम संख्या नहीं हुआ। अगर सम संख्या रहता तो कट जाए, जैसे कि सम संख्या जैसे 12/2, 12/2, 2 से भाग दीजिएगा 6, तो ये सम संख्या है कि नहीं, यानी इसका जो है भागफल शांति में आ गया है कि नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपको काफ़ी स्वागत है। तो आज मैं फाइनली बता रहा हूँ सिर्फ डेसिमल डिवाइड। जिन छात्रों को डेसिमल डिवाइड नहीं आते हैं तो यूट्यूब पर जा कर के RD मनोज सर टाइप कीजिए और क्लिक कीजिए, ज़रूर उस पर सारी बेसिक वीडियो आप तक पहुँच जाएंगे। तो आज हम फाइनली पहुँच चुके हैं कितना पर, 3 पर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है ना, जैसे 92.23 में हम भाग देंगे मान लो 9 से, है ना। इसका जो आंसर होगा 10.247 ये होगा। तो लेकिन कैसे हो जाएगा ये भी दिखा देते हैं आपको, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर आप भाग दीजिए कितना से, 9 से इसमें भाग देना होगा 92.2 मतलब 2 3 में, है कि नहीं, यानी कि 9 जाम, यानी कि 9 की टेबल में आपको कितने बार में है ये देखा जाएगा, है कि नहीं। तो चलो फाइनली हम यहाँ पर सॉल्व लिख भी सकते हैं, सॉल्व करते हैं इसको 92.23 में। तो कितना होता है 9 का 9, यानी कि 9 1 जा 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 ही होगा, कैंसिल कीजिए 2 उतारिए, ठीक। फिर हम अभी पॉइंट पर ध्यान नहीं देंगे अभी, है ना, इस पॉइंट पर ध्यान नहीं देंगे। मान लो एक संख्या है, यानी कि 9 2 2 3, है कि नहीं, संख्या है मान लो, पॉइंट पर भी ध्यान मत दीजिए। कितना है तो ये 2 हो गया, है कि नहीं। तो मान लो कितना 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कितना बार। तो अब वैसे आप यहाँ पर एक ये भी देखा जाता है कि आप दाहिने भी लगा सकते हैं, कितना बार 9 दाहिने 90 भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं 9 दाहिने 90, दाहिने तक लग सकता है 11 कितना, तो भाग तो लगता है जितना बार में लगाइए। तो 9 दाहिने 90, तो अब मतलब कट गया। अब इसके बाद 2 उतरा, है कि नहीं। तो इसके बाद ये नहीं लग रहा है तो ये 2 उतारेंगे इसमें, तो कितना हो गया 22। तो फिर कितना होगा 9 दूनी 18, है कि नहीं, 12 से 8 गया तो 4, कैंसिल कीजिए। इसके बाद कितना होगा दोस्त, यानी कि उतर जाएगा ये 3, अब 43 हो गया। आप देखिए 9 1 जा 43 है, यानी कि 9 5 जा 45 हो जाता है, 9 4 जा कितना होता है 36, यानी कि 9 5 45 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 9 चौका 36 लगाइए, है ना। आप यहाँ पर 36 लगा करके माइनस कीजिए, क्योंकि यहाँ तो सेम नहीं है जो काटेंगे, इसको हासिल लेंगे 13 में 6 गया तो कितना हो गया 7, ये 3 3 हो गया कैंसिल, 7 हो गया दोस्तों। इसके बाद रेस्ट कुछ बच रहा है, तो हमें रेस्ट तो वैसे डिविडेंड में है ना कुछ नहीं बच रहा है, तो क्या करेंगे इसको, तो इसमें पॉइंट तो लगा ही है, लेकिन यहाँ देख लीजिए कितने अंक के पॉइंट है, 1 2, इधर से गिनिए या इधर से गिनिए, है कि नहीं, 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ठीक। इसके बाद पॉइंट के बाद जितना चाहिएगा उतना जीरो उतार सकते हैं, है ना। तो कितना हो गया 70 हो गया, है ना। तो आप 9 7 63 लगा सकते हैं, 9 7 63, है कि 10 में 7, 10 में से 3 गया तो 7, है ना। इसको कैरिंग देंगे तो 10, 10 में 3 जगह 7, ये 6 कैंसिल कीजिए, यानी कि ये आपको इवन नंबर नहीं था, है कि नहीं, ये ओड नंबर था, तो ओड नंबर आपको कटेगा नहीं, तो चलिए शेषफल रह ही जाएगा। तो हमको फाइनली आपको देख लिया जाए कि इतना आंसर आ गया, है ना। ऊपर में सेम क्वेश्चन, सेम नंबर भी है और सेम क्वेश्चन भी है, यहाँ तक फाइनली आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। जैसे देखो नीचे में हम कैलकुलेशन किए हैं, आपको दिक्कत नहीं हो गया होगा, देख लीजिए कैमरा को हम थोड़ा आपको देख लीजिए, है ना, फाइनली देख लीजिए ताकि आपको कहीं पर दिक्कत ना हो। अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दे दें मैथ में या टीचर अदरवाइज कोई भी, तो आप इस तरह का आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो चलते हैं, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने सही जैसे थे वैसे ही, है कि नहीं, स्थान पर। तो मिटा देते हैं दोस्तों, इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन है
तो आज हमारे क्लास में जो भी स्टूडेंट्स आए हैं या हमारे दोस्त पुराने हैं या नए हैं, है कि नहीं, उन स्टूडेंट्स से मैं निवेदन कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? तो अगला क्वेश्चन है आपको डिवाइड करना है कि नहीं, यानी कि 4 नंबर। तो 4 नंबर में बिल्कुल आसान है, 4 में बिल्कुल आसान है। आप धीरज मान करके आसान से विश्वास के साथ सीख जाइएगा, बिल्कुल आप क्लास में बने रहिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर जैसे कि 52.6 डिवाइड है कि नहीं 1.2 है ना। अब इसको कितना होगा हम बता देते हैं आपको। डायरेक्टली आप ऐसे भी बना सकते हैं, है कि नहीं, ऐसे भी है ना। 52.6 थोड़ा 6 बढ़िया से कर देते ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए, मान लो ये 12 है, कितना है 12 है ना। तो एक्चुअली अगर आप चाहते हैं तो ऐसे भी काट सकते हैं, पॉइंट के भी काट सकते हैं, है ना। नहीं तो एक रूल है। क्या रूल है? तो मान लो मतलब 12 का हम देखेंगे 52 है, 12 चौका 48, 12 पंच 60, यानी कि 4, 12 चौका कितना होता है 48, है कि नहीं। तो 12 में 60 जगह कितना होगा 4, एक कैंसिल कीजिए उतरा 6, फिर 12 चौका कितना होता है 48, है कि सॉरी यहाँ पर 46 हैं, 48 ज़्यादा हो जाता है ना, नहीं लगेगा, ज़्यादा तो भाग में नहीं लग सकता है, बिल्कुल नहीं लग सकता है, ये तो विरोध है कि नहीं। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48 ज़्यादा हो जाता है, 12 तिया 36 लगेगा। बिल्कुल ब्रेन मतलब अपने जो माइंड होते हैं उनको इक्वली प्लेन रखिए और शांतिपूर्वक बनाइए, है ना। तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36, है ना। इसको पैसा देंगे, मतलब नहीं, मतलब 6 में से जाए कितना होगा 0, और इसके बाद 4 में से 3 जाए कितना होगा, इसके बाद 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। तो इनके बाद जो होते हैं बिल्कुल आसान है, आप इन डिवाइड डेसिमल डिवाइड बिल्कुल सीख सकते हैं, बट आप लॉजिक पर ध्यान दीजिए। लॉजिक क्या है इसमें देख लीजिए कि 1 पॉइंट के बाद आपको लगा भी है पॉइंट, कुछ भी लगा भी है, आप पॉइंट कैसे लगाएंगे वो भी आपके यहाँ पर पॉइंट यहाँ तक बन गया। अब पॉइंट लगाने के बाद आप एक कोई 0 आएगा तो उससे काटेंगे, बिल्कुल आसान है। आप जैसे यहाँ को नोट करते हैं, वर्किंग नोट, यहाँ बिल्कुल वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट में आप देख लिया जाए, वर्किंग नोट में क्या है, तो बिल्कुल आसान है। वर्किंग नोट में बस एक ही ठो चीज़ को देखा जाएगा, जैसे 52.6 है कि नहीं भागा 1.2, बट्टा करते हैं, दशमलव उड़ाते हैं 1 उतरा 0, फिर बट्टा करते हैं, है कि नहीं, दशमलव उड़ाते हैं 1, दशमलव देख अंक 1 0, इसके बाद कितना आ जाएगा, यानी हो जाएगा कितना, तो 52 यानी कि इसको 526/10 है कि नहीं, भागा 12/10 देख लिया जाए कैसे होगा, इस तरह है। इसके बाद इसी को हम सेम यहाँ पर कर देते हैं, मतलब बोर्ड नीचा में है कि नहीं। दोस्तों अगर आपको थोड़ा ट्रेबल होता होगा तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी, हम थोड़ा आगे कर लेते हैं बोर्ड को ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो देख लिया जाए, ये 200 कितना आ गया, मतलब 526 हो गया, आप दशमलव उड़ाने के बाद, है कि नहीं। बट्टा में 10 है, भागा है, गुना बदल दिया जाए। आपको फ्रैक्शन मल्टीप्लाई आते होंगे और डिवाइड भी आते होंगे, बिल्कुल उसी पर ये डेसिमल डिवाइड है, बिल्कुल, है कि नहीं। तो आप ये मतलब इधर गुना में चेंज करेंगे तो जो डिनोमिनेटर होता है ऊपर चले जाते हैं, है कि नहीं। डिनोमिनेटर के पास 10 बट्टा कितना हो जाएगा 12, ये काट दिया जाए, है कि नहीं। तो काट दिया जाए तो कितना हो गया दोस्तों, तो आपको पता ही है आप कितना रह गया, यानी अब हो गया आपको 526/12, 526/12। आप ये कितना से आप लगेगा, आप पता ही है कि आप पॉइंट कहाँ लगेगा जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, है कि नहीं। पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 दे सकते हैं आप, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा 12 पंच 60, 12 छः 72, 12 7 84, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा दोस्तों। बस 10 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 4, ये मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, 10 को 0 ले सकते हैं, 12 तिया 36, है कि नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यहाँ 8 है दोस्तों, आप दशमलव के बाद 2 अंक तक पकड़िए, इसके बाद छोड़ दीजिए, यहीं पर है वहीं पर, यहाँ पर 36 था, 12 तिया 36 के बाद लिए हैं तो यहाँ कर देते हैं कैलकुलेशन, 10 में 6 गया तो 4, क्योंकि बार बार आपको शेषफल आते होंगे, सिर्फ आपको दशमलव के बाद 2 अंक तक कैलकुलेशन करना है, इसके बाद
वहीं पर विराम कर देना है, रेस्ट कर देना है और इसके बाद आपको आंसर हो गया है। ये जो देख रहे हैं ना आपको, ये आंसर है कि नहीं। तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्वोशंट, है कि नहीं, QUOTIENT, है कि नहीं। क्वोशंट कहा जाता है यानी कि भागफल हो गया, है कि नहीं। जिनमें हम भाग देते हैं ना उसको कहा जाता है डिविडेंड इंग्लिश में, और हिंदी में भाज्य। जिनसे भाग देते हैं, जिन संख्या से भाग देते हैं ना उनको कहा जाता है कि नहीं, डिवाइजर यानी कि भाजक। वो भी एक बार लिख कर दिखा देते हैं आपको। तो फाइनली आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ तक आपको देख लिया जाए। 1 मिनट देख लीजिए। हम वैसे स्टूडेंट्स नहीं हैं, आपको मैं भी एक स्टूडेंट्स हूँ, टीचर नहीं हूँ, है कि नहीं। फिर भी आप लोगों को हेल्प कर देता हूँ बढ़िया से, है कि नहीं। फाइनली आप देख सकते हैं कैसे बनाए हैं, है ना। यानी यहाँ पर वर्किंग नोट किए हैं। 52.6 था, पॉइंट और आ दिया, मतलब बटा करके 1 दीजिए, एक बाद कितना होगा, एक अंक है देखो 0 दीजिए। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर मान लिया जाए, यहाँ पर 1 मिनट कैमरा का ऐसे कर देते हैं। यहाँ पर कितना है, डिवाइड का है, फिर 1.2 है, इससे भाग देते हैं, 10/1, 10/1 अंक 1 0। इसके बाद भिन्न गुना आती है, भिन्न भाग को गुना में चेंज किया जाता है। तो 10 ऊपर चल जाएगा और नीचा में जो ऊपर में नीचा में आ जाएगा। कैंसिल कीजिए तो 526/12, है कि नहीं। अब 526/12 में भाग दीजिएगा, है कि नहीं। तो आपको पता ही होगा कि अभी हम तो सेम भाग दे रहे हैं, मतलब इसको 12 मान के भाग दिए थे, है कि नहीं। तो हम यहाँ पर पॉइंट दे करके कैंसिल करेंगे, है कि नहीं। तो आपको उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं विश्वास है तो फिर हम 12 से भी भाग देंगे, उतना ही होगा, है कि नहीं। देख लिया जाए, यानी कि 526/12, है ना। अगर आपको सेम वही सवाल है, जैसे कि 52.6 में 1.2 से भाग दीजिएगा, तो मान लिया जाए कि 12 से भाग देते हैं 500, ऐसे में 526 में, है कि नहीं। तो 12 चौका 48, 12 में 60 गया तो 4, है कि नहीं। कैंसिल कीजिए 6, 12 तिया 36, है कि नहीं। 0 1 दशमलव के बाद 1 0 उतारेंगे, 12 8 96, है कि नहीं। 4 कैंसिल, दशमलव के बाद 1 0 उतारेंगे, है कि नहीं। इसके बाद 12 तिया 36, है कि नहीं दोस्तों। ये कैंसिल करो, 10 में 6 गया तो 4, यानी मतलब 0 में 6 नहीं जाएगा, इसको कैरिंग देंगे 10, 10 में 6 जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सेम क्वेश्चंस आपको यहाँ तक आ गया, मतलब ये आंसर है दोस्तों यहाँ, है कि नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा किस तरह बनाते हैं फाइनली। तो आज हमारे क्लास में आपको बने रहने के लिए शुक्रिया। चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छी तरह से आपको आना भी चाहिए। चलते हैं अपनी, मतलब जो भी हमारे कैमरा है उसको मैं अपनी जगह पर ले जा कर के पुट करता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो दोस्तों, है ना। तो मान लो ये हमारा, है कि नहीं, आ गए अपने जगह पर, ठीक। तो आपको सिर्फ इसमें बने रहने चाहिए। अगला क्वेश्चन जो आपको डिविडेंड है कि नहीं, आपको बिल्कुल एक बहुत आसान तरीक़ों से, थोड़ा इसमें टाइम लगेंगे दोस्तों, कि आज हम फाइनली पहुंचा दूंगा, आपको सिखा कर ही जाऊंगा, मेरा ये वादा है। और जहां पर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल उस पर हम काम करेंगे, ठीक। तो चलते हैं, आज को हम कौन सी क्लास है, डेसिमल, है कि नहीं, डेसिमल क्लास, डेसिमल डिवाइड, ये आपको डिवाइड का चिन्ह है दोस्त। चलते हैं, मान लो क्वेश्चन नंबर हम 5 पे पहुँच चुके हैं, कितना पर, 5 पर, है ना। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। तो 5 में क्या है पता है आपको, 5 में है 5.24, है कि नहीं। इसके बाद डिवाइड है, इसके बाद 5.20 है, कितना होगा। मान लो इसको हम जब सोल्व करेंगे ना, तो बिल्कुल आसान तरीक़ों से सोल्व करेंगे। कि क्या तरीक़ों से, बिल्कुल आसान तरीक़ों से सॉल्यूशन करेंगे इसको। सॉल्यूशन में बहुत आसान तरीक़ा से, जैसे कि 5 से हम डिवाइड करेंगे, है कि नहीं। मान लो ये यहाँ पर कितना से, तो यहाँ मान लो 5.20 से आपको डिवाइड करना है इसमें, है कि नहीं, 5.24 में करना है, ठीक दोस्तों। थोड़ा लग जाता है आराम से, है ना। आपको बताने वक्त पर ध्यान सिर्फ आप पर रहता है, हमको और कोई चीज़ पर नहीं रहता है कि नहीं। तो इसको कहा जाता है बाबू डिविडेंड, है कि नहीं, डिविडेंड कहा जाता है। आपको पता नहीं होगा तो इसको डिविडेंड कहा जाता है, डिविडेंड, है कि नहीं। तो डिविडेंड आपको इसको कहा जाता है, इनमें क्या है,
डिविडेंड में बिल्कुल आसान है, आप डिविडेंड कहा जाता है। ये डिविडेंड हुआ है कि नहीं, ये डिवाइजर हुआ। क्या हुआ ये, जिससे भाग देते हैं जिस संख्या से, इसको डिवाइजर कह सकते हैं। DIVISOR, डिवाइजर है कि नहीं। और ये जो है ना भागफल होगा, QUOTIENT, क्वोशेंट है यानी कि भागफल। क्या है ये, भागफल। इसके बाद रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, है कि नहीं। तो रिमाइंडर होगा यानी ये हो गया भागफल, ये हो गया भाजक, इसको कहा जाता है हिंदी में भाज्य। क्या कहा जाता है, भाज्य। ये हो गया भाजक, है कि नहीं। क्या हो गया ये, भाजक, जिन संख्या से भाग देते हैं। ये हो गया भागफल, इसको कहा जाता है भागफल। थोड़ा लंबा कर देते हैं इसको ताकि आप लोगों भागफल, है ना। इतना तक समझ में, जो आप नीचा में रिमाइंडर इसको शेषफल कहेंगे। बिल्कुल यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। तो हम भाग देते हैं कितना से, देख लिया जाए कि इसमें जो देंगे ना 5.24 में देंगे 5 इतना से, यहाँ देख लो कि 5.20 से। तो यहाँ पर वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट में सिर्फ आप लोग भी कर लेना। वर्किंग नोट बिल्कुल मेथड है कि इस मेथड से आप बिल्कुल आसान लगाइए। कैसे वर्किंग नोट में कीजिएगा तो देख लिया जाए कि 5.24 भागा है कितना से, 5.20 से, है कि नहीं। तो इसको बट्टा दे दीजिए, बट्टा, इसके बाद दशमलव उड़ाइए, दशमलव उड़ाने के बाद 1 दीजिए, दशमलव बाद दशमलव उड़ाइए तो 1, दशमलव बाद कितने अंक, तो 1 2 अंक, तो 2 को 0 दे दीजिए, है कि नहीं। फिर यहाँ देख लीजिए दशमलव उड़ाइए, दशमलव के बाद दशमलव उड़ाइएगा तो बट्टा में 1 देना पड़ेगा, और दशमलव के बाद जितना अंक होगा ना उतना 0 देना पड़ेगा। पहले यहाँ पहुँच गए। अब हो गया 5 यानी कि 524/100 भागा यानी डिवाइड 520/100। ये आप भिन्न भाग हो गया, है कि नहीं। ये फ्रैक्शन हो गया आपको। अब इन फ्रैक्शनों को आपको बनाना होगा, बिल्कुल आसान तरीक़ों से बनाना होगा आपको। अगर फ्रैक्शन डिवाइड आते हैं, नहीं आते हैं तो सीख लो यहीं पर। सिर्फ ये साइड में आपको करना है, राइट साइड में जो है ना 520/100, सिर्फ इसी साइड को चेंज करना पड़ेगा, इस साइड में नहीं, है कि नहीं। थोड़ा कैमरा को फिर बैक करना पड़ेगा क्योंकि नीचे जो है ना अभी अनफेस वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को, है ना। चलिए यहाँ तक हम आगे देख लो। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं हमारे, तो सिर्फ यहाँ बराबर देंगे 524, है कि नहीं, बटा 100 भागा है, गुना में बदल दो। इस साइड में देख लीजिए जो न्यूमरेटर है ना तो डिनोमिनेटर स्थान हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर का स्थान, यानी कि अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा। तो हर कितना है 100, तो इसको अंश बना दीजिए। अंश कितना है 520, तो इसको हर बना दीजिए, है कि नहीं 520। अब इनको काट दिया जाए, है कि नहीं। अब कितना से भाग लग रहा है 524 में 520 से भाग लग रहा है कि नहीं। अब इतना से भाग दीजिए, कितना से, यानी कि 524, यानी 524 में 520 से भाग देना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। 5 है, 520 से भाग देना होगा 524 में। बिल्कुल आसान तरीक़ों से आप बना सकते हैं दोस्तों, कोई मतलब ट्रेवल नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो मान लो कि हम डिवाइड करेंगे, है कि नहीं। यहाँ पर वर्किंग नोट कर रहे हैं तो कितना से 520 से कितना से 500 मतलब 24 में, है ना। कितना होगा तो 1 ही बार लगेगा, है कि नहीं। यानी 520 टेबल में ये जो है एक ही बार में, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब दूनी लग जाएगा तो समझो कि 1000 पहुँच जाएगा, उससे अधिक हो जाएगा। तो 1 कैरेंगे मतलब 1 ही बार में है, तो 520, है कि नहीं। मान लो 5 कैंसिल कीजिए, 2 कैंसिल कीजिए, 4 पॉइंट यहाँ डालिए, यहाँ पर 0 दीजिए, फिर यहाँ पर एक 0 दीजिए, फिर एक 0 दीजिए, ठीक। फिर यहाँ देख लिया जाए, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक उतारा, एक 0 उतारा जाता है। दशमलव के बाद अगर हम अगला कोई 0 उतारेंगे तो और 0 देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ देख लीजिए 500 में है, और यहाँ पर देख लीजिए ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब 0 देने के बाद भी कम हो रहा है। तो क्या करेंगे पता है आपको, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपको करना क्या है, तो यहाँ पे एक और 0 दे दीजिए, है कि नहीं। और फिर यहाँ एक और 0 देना पड़ेगा, ठीक। अब तो कितना, तो आप समझ में आ ही गया, मतलब आपको कितना हो गया 51 दहाई सैकड़ा हज़ार, 1 10 100
मतलब 1000 यानी 4000 यानी इनसे तो लग गया है ना। तो देखा जाए कि मतलब कितने मतलब थ्री बार से मल्टीप्लाई करते हैं, 520 में 3 करते हैं तो कितना होगा, 3 दूना 6, इसके बाद 5 दिया 15 है ना। इसके बाद 5 अट्ठे 5 यानी कि हाँ बिल्कुल, तो इसको समझ जाते हैं कितने बार में। तो यानी कि 520 में 8 से देखते हैं, यानी उतना कम भी नहीं लगता है डिवाइड में। सिंपल डिवाइड आते पता ही कि आपको कैसे डिवाइड करना है। सिंपल डिवाइड में आप बिल्कुल आसान तरीक़ों से बना सकते हैं। जैसे कि अब एक एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको जहाँ जहाँ नहीं समझ में आए होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं मुझे आ जाएगा कि आपको कहाँ दिक्कत है। चलते हैं, 8 दूनी 16, हाँ से लेकर 8 45 1 41 0 ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी 7 बार में लगेगा, कितना 7। देखते हैं, 7 दूनी 14 है ना, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 7 पंचे 35 1 36 0 यानी कि 7 बार में। कितने बार में, तो यहाँ पर 7 बार में है ना। कितने, तो 3640 है कि नहीं। 0 10 में से 4 गया तो 6, 9 में 6 गया तो 3, कैंसिल कीजिए। मुझे इतना ही पकड़ना है, पॉइंट के बाद तो 2 अंक पकड़ता हूँ तो 3 अंक बढ़ गया है कि नहीं, यानी इतना आ गया। इसका आंसर देख लीजिए ना, इसको आंसर बराबर में तो 1.007 हो जाएगा इसका आंसर है कि नहीं, यानी कि आपको ये आंसर हो गया। अब इस आंसर को बुक में इतना ही आंसर होगा, आपको इतना से डिवाइड कीजिएगा इसमें, तो क्योंकि देखिए पॉइंट सेम मिला, पॉइंट के बाद जितने अंक है पॉइंट के बाद उतना ही होगा, पॉइंट कैंसिल कीजिएगा तो उतना ही होगा है कि नहीं। फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो इसको मैं एक्चुअली कर देता हूँ, फिर से फ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए है कि नहीं। चलते हैं, आज हम आपको फाइनली पहुँचा दिए हैं है कि नहीं। हमारे चैनल पर आपको सिंपल बेसिक्स क्लास चल रहे हैं, तो उन क्लास में आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में है कि नहीं। अगर आपको बेसिक नहीं आते हैं ना, तो कोई भी मैथ में आप चाहिएगा हम सीख लेंगे, सवाल को पकड़ करके मतलब हम अपने मतलब बस में कर लेंगे, नहीं हो सकता है। बस में कब होगा, जब आपको बेसिक होंगे, जब आपको रूल याद रहेंगे, आपको फार्मूला याद रहेंगे, तभी आप मैथ का राजा हो सकते हैं। तो आपको 500 है कि नहीं, सॉरी 5.20 मतलब 20 से आपको डिवाइड करना है, यानी कि 5 के बाद अंक में बोला जाता है, कहीं पर हम 20 बोल देंगे तो सॉरी उसके लिए है कि नहीं, मतलब पॉइंट से है ना, पॉइंट के बाद अंक में बोला जाता है 2 0 3 जो भी मतलब जितना रहे, मतलब मत बोलिएगा मतलब सैकड़ा में या मतलब 10 मत बोलिएगा। इसके बाद आपको कितना, तो मान लिया जाए 5.24 में आपको डिवाइड करना है। इसमें 1 बार में लगेगा है कि नहीं। इसके बाद आपको पता ही है, कैंसिल कीजिए लेकिन 4 1 पॉइंट के बाद पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पर हम पॉइंट लगा देते हैं ठीक। पॉइंट के बाद 0 उतारेंगे क्योंकि इनसे कम हो रहा है, एक 0 उतारें यहाँ पे, फिर इनसे कम हो रहा है, डिविडेंड से कम हो रहा है ये है कि नहीं, रेस्ट कम हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा बनाना पड़ेगा, एक 0 यहाँ दे दीजिए, एक 0 यहाँ दे दीजिए, बिल्कुल आसान है। फिर इनसे कम हो रहा है, फिर एक 0 यहाँ दे दीजिए, यहाँ एक 0 यहाँ दीजिए। अब ज़्यादा हो रहा है इनसे, या 4000 हो गया, अब ये 100 में है तो कितने बार में, 7 बार में लग जाएगा है ना। तो यहाँ पर आपको 7 दे दीजिए, 7 बार में आप दीजिएगा तो आपको पता ही है कि कितना है, यानी कि इतना से गुना कर दीजिए। अभी इसको मान लीजिए हम 52 मान लेते हैं, कितना 52 मान लेते हैं। 7 दूनी 14 हासिल 1 7 में 35 1 36, एगो 0 आगे में है तो 0 बैठा दीजिए, कितना 36 40 हुआ, तो यहाँ पर 36 और 40 है कि नहीं। आप देखिए 0 10 में से 4 गया तो कितना हो गया 6 है ना, और ये 9 में से 6 गया तो कितना 3, और इसको कैंसिल कर दीजिए। आपको दशम के बाद एक ही अंक, मतलब दशम के बाद 2 अंक पकड़ा जाते, 4 अंक में आ गया, आपको यही आंसर हो जाएगा है कि नहीं, यही आंसर हो जाएगा आपको। जो है ना भागफल, ये आपको ये जो देख रहे हैं ये आपको रिमाइंडर हो गया, क्या हो गया ये, अब इसको रिमाइंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिमाइंडर, MINDER, यानी इसको शेषफल कहेंगे। आप क्या कहेंगे इसको, बिल्कुल शेष कहेंगे, शेष या शेषफल जो भी बोलिए है कि नहीं, ये होता है। बिल्कुल आसान तरीक़ों से आप हमारे क्लास में बने रहिए
है कि नहीं, देख लीजिए हम ये लिखे ऐसे लिखे है ना, शेषफल। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लास अच्छा लगा होगा, बिल्कुल आसान तरीक़ों से सीखे होंगे। तो हमारी इस चैनल पर बने रहिए, जहाँ पर दिक्कत होगा आप बस कमेंट कीजिए। अगला मतलब हमारे जो होंगे क्लास वो आपको बता देते, अभी बता देते हैं। अगला क्लास में आपको किस तरह मतलब संख्याओं को काटा जाता है, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कौन दोनों टेबल में होते हैं, मतलब काटना सिखाएंगे। इसके बाद हम अलजेब्रा पहुँचेंगे। तो उन क्लासों के लिए आपको स्वागत है, ढेर सारे स्वागत है। आइए सभी स्टूडेंट को हम स्वागत करते हैं हम अपनी क्लास में। तो आज यहाँ तक हम समझा दिए हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, है कि नहीं, उस लास्ट क्वेश्चन करके इसके बाद हम अपने क्लास को बंद करेंगे यहीं पर। तो आज हम 5 तक बताए हैं दोस्तों, है कि नहीं। 1 लाख क्वेश्चन जो है ना, मतलब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको स्वागत है। तो चलते हैं। आज जिन छात्रों को अगर कहीं पर त्रुटि हो जाए ना, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम समझ में आ जाएगा मुझे, ठीक है, ओके। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुँच चुके हैं। डिवाइड कितना से करना है, यानी कि हमको इस क्वेश्चन मतलब 72.26 है ना, डिवाइड 405 है ना, इतना से आपको भाग देना है। कितना आंसर होगा इसका, ठीक। तो हम यहाँ पर देख लीजिए, करते हैं इसका 4.5 से डिवाइड करते हैं 72.26 से, है कि नहीं। आपको पता ही होगा कि आपको इसको कैसे करना है। मान लिया जाए 45 टू 1 जा है कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं, यहाँ पर वर्किंग नोट कर लेते हैं एक ठो, बिल्कुल आसान है दोस्त। वर्किंग नोट में क्या है कि आप वर्किंग नोट से पता चल जाएगा कि किस में कितना कमी है वर्किंग नोट में। तो मान लो कि 72.26 डिवाइड हमको 4.5 से है, तो बटा कर देंगे, दशमलव बढ़ेंगे तो 1, दशमलव 2 जितना अंक उतना 0, दशमलव 2 अंक है 2 0, फिर पॉइंट उड़ा दीजिए, एक अंक के बाद 1 0 है, ठीक। इसके बाद बराबर देते हैं अब हो गया ये 72 यानी 7226 बट्टा 100। इसके बाद हो गया भागा, है कि नहीं, यानी कि 445 मतलब 45 बट्टा 10, है कि नहीं। अब 726 बट्टा 100 भागा है गुना में बदल लीजिए, जो अंश है वो हर हो जाएगा, जो हर है वो अंश हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसके बाद जो है ना, ये और ये काट दिया जाए, है कि नहीं। अब ये काट दिए तो आप मतलब कहाँ क्या हो गया, आप बच गया, मतलब समझ लिया जाए, आपको हो गया ये 7 2 इतना। इसके बाद इससे गुना कर देते हैं, है कि नहीं, 45 दहन, है कि नहीं, 450। अब 450 टेबल हो गया अब ये, है कि नहीं। अब 450 को पकड़ के चलना होगा, है कि नहीं। तो 450 को पकड़ चलना होगा, तो अब 450 को पकड़ चलिएगा, तो अब पकड़ 0 को हटा दीजिए, मतलब मान लिया डिवाइड करेंगे तो कितना में 726 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो 45 दूना कितना होता है, 90 हो जाता है कि नहीं, है ना कि दूना 45 दूना 90 होता है, 4 दूना ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 ही बार में लगेगा, कितना बार में, 1 बार में। तो हम चलते हैं यानी 450 सेकंड 450 2 10 में से थोड़ा इधर कर देते हैं, है ना। इतना करने के बाद मिटा देते हैं इसको दोस्त, थोड़ा स्पेस कम है इसके कारण, है कि नहीं। तो इतना मिटा देने के बाद हमको मतलब स्पेस बच जाएंगे, अच्छा लगे देखने में, है कि नहीं। यानी हम 450 हो गया। अब इसमें भाग देंगे हम 7 2 2 6 में, 1 ही बार कि 2 जना 45 दूना 90 हो जाएगा, नहीं 900 हो जाएगा, तो नहीं ज़्यादा तो नहीं लगेगा भाग में, है कि नहीं। तो 4 5 0 2 12 से 5 गया तो 7, और ये हो गया, आप 6 में 4 गया तो 2, है कि नहीं। और इसके बाद ये उतार देते हैं, कितना 6, हाँ। अब हो गया 45 चौका कितना हो जाता है, मान लिया जाए 45 चौका 5 चौका 20 हासिल 2 4 16 2 4 16 2 16 45 नहीं, क्योंकि आपको यहाँ ज़्यादा लग जाता है, तो 45 देखते हैं, 45 सत्ते लगाते हैं, 7 पंचे 35 हासिल 3 7 चौका 28 28 28 28 29 31 हो गया। और यार ज़्यादा लग जाता है, तब 6 बढ़ते हैं, देखते हैं कितने बार में, थोड़ा देखना पड़ेगा ना कितने, यानी कि ज़्यादा तो नहीं लगेगा, थोड़ा कम या बराबर लगेगा।
तो 45 छक्के, 6 चौका 7 चौका 28 ज़्यादा हो जाता है, 6 मरते में लग जाएगा, 6 पंचे 30, 24 3 6 पंचे 30 हासिल 3 है ना। तो 24 3 27, एक ठो जीरो बिठा देते हैं, यानी कि फाइनली हम पहुंच चुके हैं इतना, मतलब 6 बार में लगेगा, कितना बार में, 6 बार में। तो यानी कि 2700 कैंसिल कैंसिल 2 2 6। पॉइंट देने के बाद यहाँ पर हम जीरो उतारेंगे, है कि नहीं। फिर इनसे कम हो जाता है, ये 260 है, ये देख लो जो मतलब 450 है, यहाँ पर 260 है, भाग तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पर दशम देकर के जीरो उतार देते हैं तो बढ़ जाएगा यार। अब कितना हो जाएगा, ये 2600 हो गया, लेकिन 27 5 बार मामला हो जाएगा, क्योंकि 6 बार में तो इतना हो रहा है, 27 हो रहा है, 45 यानी कि 45 6 जा कितना होता है 2700। तो भैया 45 को आपको मल्टीप्लाई करना है आपको 5 से, यहाँ से जितना हो जाएगा, तो आपको पता है 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20 20 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 22। यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर जीरो उतार दीजिए, है कि नहीं। आपको पता ही इतना हो जाएगा, 5 25 25 हासिल 2, 5 को 20 2 22। बिल्कुल आसान है दोस्तों, इतना यानी 2250। ठीक, यहाँ तक आपको बिल्कुल मतलब ये काट दीजिए, 0 10 5 का 5 और ये हो गया आपको कितना, 5 में से 2 गया तो 3, 5 ही रहना, इसको हासिल दीजिए तो 5 2 जगह 3, यानी हो गया ये आपको, यानी कि 350 आपको कैरिंग हो गया। हमको पॉइंट 2 पॉइंट तक पकड़ना है, ज़्यादा नहीं पकड़ेंगे हम, है कि नहीं। तो आपको आसान, बहुत आसान तरीक़ों से आपको हम समझा दिए हैं कि इसका जो आंसर होगा ना, ये जो इतना से भाग दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा यानी 16.02। इसका बाद भी अंक आ जाएगा, लेकिन हमको पॉइंट के बाद 2 अंक पकड़िए, 3 4 जो ज़्यादा आ जाता है उतना करने को मतलब कोई करेगा उसको भी उतना ही मतलब नंबर आएगा। अगर आप इतना करके छोड़ भी देते हैं, आपको जितने अंक में आपको जितने नंबर में पूछा जाएगा क्वेश्चन, अब मान लीजिए उतना ही नंबर देंगे। अब पॉइंट के बाद 2 अंक पकड़ा जाता है, कोई भी टीचर से जो अच्छा टीचर को आपको बता देगा ये बात, है कि नहीं। यहाँ जो देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन जो ये देख रही है, मतलब थोड़ा आगे हम कैमरा कर देते ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब ये जो देख रहे हैं 350 आपको रिमाइंडर हो गया, इसका मतलब शेषफल हो गया, है कि नहीं। तो आप यहाँ पर रिमाइंडर भी लिख सकते हैं, आपको तो सिर्फ इतना पकड़ना, बस ये आपको आंसर हो गया, है कि नहीं। यहाँ पर आप ANS 2 डैश दीजिए, यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए। ठीक, आपको बिल्कुल आसान तरीक़ों से मैं बता दिया हूँ दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि अगर आपको समझ में आ गया होगा ना, तो बिल्कुल आप आसान तरीक़ों से बना सकते हैं। तो एक्चुअली आप करिए क्या कि इन सवाल को आप रिपीट कीजिए, 10 to 15 तो घर पे जितने अच्छाओं से बनाइएगा, रिवाइज कीजिएगा, तो बिल्कुल डिवाइड आपको डेसिमल डिवाइड आसान तरीक़ों से आपको समझ में आ जाएगा, आप बना भी लीजिएगा, उसका किंग कहलाइएगा। दोस्तों आज मैं यहीं पर क्लास को समाप्त करूँगा, है कि नहीं। तो एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे क्लास में जो भी हैं, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे कीजिएगा कि 40 मतलब सिर्फ एक ही बार में, है कि नहीं। तो मान लिया जाए 1 5, है कि नहीं। तो इसको कर दिए डिवाइड, 12 से 5 गया तो 7, ये 6 में 4 गया तो 2, है कि नहीं। इसके बाद 2 उतार दो, है कि नहीं। तो कितना हो गया 200 कितना, तो 272। तो कितने बार में, तो 45 कान में मान लीजिए, मतलब 45 के टेबल में, है नहीं 272। तो आपको नहीं होगा, तो इनसे थोड़ा कम है, कितने, तो 45 को 6 से डिवाइड मतलब किए तो कितना होगा 200 मतलब 70। मान लीजिए कि यहाँ पर जीरो नहीं, अभी मान लीजिए इसको 415 माने तब, है कि नहीं। तो 6 बार में यहाँ पर तो 200, है कि नहीं 70, है कि नहीं। इसको काट दिया जाए, इसको भी काट दिया जाए, इसके बाद 2 यानी कि घटा, मतलब सेम तो नहीं है, तो 2 में से जीरो जाए कितना हो जाएगा 2। आपको सिंपल डिवाइड आते होंगे ये, ठीक। इसके बाद कितना उतर गया, तो मैं 2 उतार दिए 6 उतर गया, है कि नहीं। अब इसके बाद हम पॉइंट रखेंगे, क्या इसके बाद हम पॉइंट रखेंगे दोस्तों, है कि नहीं। तो अब ये 26 पॉइंट के बाद यहाँ पर पॉइंट के बाद एक जीरो बैठा देते हैं, है कि नहीं। तो आप कितना 260 हो गया। आपको पता है कि 260 आपको 45 छक्के 270 हो जाता है, तो 45 पंचे कितना हो जाएगा 225, है कि नहीं 45, है ना। तो 45 कितना दोस्तों, यहाँ पर मतलब थोड़ा अति हो गया, 45 25 है ना,
5 20 2 22। तो यहाँ पर हम देना चाहिए हमको 5, तो हम यहाँ पर लिखा गया हमको 2 लिखा गया। इसके लिए सॉरी दोस्तों, बताने वक्त आप पर सिर्फ ध्यान दें आपको समझ आए कि नहीं, है कि नहीं। हमको 2 लिखा गया, हमको आना चाहिए कितने, देखो जी कितने बार में हम ये आया 225, तो आपको उतना ही बार में मतलब आना चाहिए, मतलब 5 बार में, तो आपको यहाँ पर दे दीजिए, है ना। जहाँ पर बैक में जो हम बताए होंगे वहाँ पर अगर 2 होगा तो वहाँ 5 कर लीजिएगा प्लीज़। तो 2 5 है कि नहीं। इसके बाद यहाँ पर मतलब सॉरी यहाँ पर देख लीजिए 200, ये 0 कहाँ ले आ जाती है, 0 मत लिख लीजिए। 45 पंचे हो जाता है 225, हमको यहाँ पर 225 लिखते हैं, है ना। 45 छक्के हो जाते हैं 6 पंचे 30, 24 3 27, तो 27 तो नहीं लगेगा यहाँ पर, यहाँ 200 मतलब 60 है, 270 तो ज़्यादा नहीं लगेगा, तो भैया 5 बरतवे यहाँ इतना होगा। इसको काट दिया जाए और 10 में 5 गया तो 5, ये हो गया आपको 5 में 2 गया 3, है कि नहीं। तो 35, क्योंकि दशमलव आइएगा तो 1 0 बढ़ जाएगा तो 450, तो यहाँ पर तो समझ में आ गया 0 बढ़ जाएगा तो 350 की से पीछे वाले वर्किंग नोट बताए हैं। तो वहाँ पर जहाँ पर यहाँ पर 2 लिखा होगा ना आंसर में, हमें बोले होंगे वहाँ पर 5 कर लीजिए, वहाँ पर गलत हो गया, सॉरी उसके लिए। ठीक, आपको एक्चुअली इतना आंसर हो गया। आपको इतना डिवाइड करने के बाद ये मतलब हमको 2 मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक तक पकड़ा जाता है। इसके बाद हम नहीं करेंगे कि यहाँ पर दशमलव के बाद 1 0 बैठाएंगे, दशमलव के बाद 1 0 फ्री रहता है, 2 0 रखिएगा तो आपको डिवाइड में आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 दे करके 5, है कि नहीं। बस यही हमको दशमलव के बाद 2 अंक पकड़ा जाता है, यही हमको आंसर हो गया, है कि नहीं। बस आज के लिए क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। जिन छात्रों अगर आपको अच्छा लगा होगा, इस थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बहुत मतलब मेहनत होता है दोस्तों, हम अपनी पढ़ाई बंद करके आप तक आपको बताते हैं। इसके लिए अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं, लाइक कर दीजिए, आपका प्यार हमसे बना रहेगा। और मैं अगली क्वेश्चन अगली मतलब क्लास में बहुत आसान तरीक़ों से बेसिक वाली चीज़ बताऊँगा। तो आज के लिए क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।